नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडविला पॉइंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 3 दिसंबर की वर्कशीट है बच्चे। वर्कशीट नंबर 20 मैथ्स क्लास 7 के लिए हिंदी मीडियम। घातांक और घात दशमलव संख्या पद्धति हम लोग ये सब पढ़ेंगे। इसके बारे में घातांक घात से लेकर दशमलव संख्या पद्धति तक। तो चलिए दोहराते हैं। जब बहुत बड़ी संख्या हो तो उसको पढ़ने के लिए, सुलझाने के लिए हम लोग घातांकों का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी 10,000 आप लिख रहे हो तो हम लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 4 बार हो गया। ये हो गया 10 की घात 4, तो उसको 10,000 भी कहेंगे, 10 है ना। तो अब बड़ी बड़ी संख्या है उसके लिए हम घातांकों का यूज करते हैं। संख्या का प्रसारित रूप क्या होता है। अब आपको देखिए प्रसारित रूप क्या है। अब हमने हमारे सामने दिया है 47,561 47,561 है। इसको प्रसारित रूप करना है तो इकाई दहाई सैकड़ा से शुरू करते हैं। ये इकाई है, दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। इकाई पे क्या है, 1 है तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। फिर दहाई पे 6 है, 6 गुणा दहाई, दहाई के लिए 1 0 लग गया 10। सैकड़े पे 5 है अंक, 5 गुणा में 100, और हजार पे 7 है, 7 गुणा 1000, ठीक है। और 10 के लिए 4, 10,000वें नंबर पे है तो 4 गुणा में 10,000 हो गया। तो हमने इसमें क्या देखा, प्रसारित रूप बड़े आराम से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, 4 लिखा, 4 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है ना बेटा। 4 संख्या है तो चारों संख्याओं को हम के बदले 0 लिख देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 0 लगा देंगे। यानी क्योंकि 10,000वें नंबर पे तो 10,000 तो यही होता है। प्लस 7 गुणा में 1000, प्लस 5 गुणा में 100, प्लस 6 गुणा में 10, और प्लस में 1 हो गया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप घातांक में कैसे करेंगे, तो हमने आपको बता ही दिया। 10 गुणा 10 गुणा 10 होता है तो घातांक रूप हो गया। ये है प्रसारित रूप, ये है घातांक रूप, यानी घात के रूप में लिखना। इसी तरह 1000 को अगर 10 की घात के रूप में लिखना है तो 1000 होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 की घात 3। अब किसी भी संख्या को 1.0 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अगर 1 है, जैसे कोई किसी भी संख्या को 1.0 या 10.0 के बीच में एक दशमलव संख्या है, इसमें 1.0 सम्मिलित है और 10 की घात गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसको मानक रूप कहते हैं। मानक रूप क्या होता है, कोई भी संख्या लिखी, उसको एक डिजिट के बाद दशमलव है और बाकी सब 10 की घात के रूप में हो सकते हैं। चलिए उस समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आया कि मानक रूप होता क्या है। पहले प्रसारित रूप पे एक सवाल करते हैं। प्रसारित मतलब कि फैला के लिखना है तरह। तो आपके सामने ये रकम है 10 की, इसको घातांक रूप में लिखना है प्रसारित करके। तो 3 लिखेंगे सबसे पहले। 3 के बाद कितने अंक है बेटा, 1 2 3 4 5 अंक है तो उतने ही 0 लगेंगे। 1 2 3 4 5, 1 के साथ उतने ही 0 लगेंगे। तो यानी 10 की घात 5 बन गया। इसको सबसे पहले हम इसको ऐसे प्रसारित कर लेंगे। 9 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 है तो 4 0 लग गई। फिर 0 के बाद 3 अंक है, और 8 के बाद 2 अंक है, 7 के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगेगी, और 8 गुणा में 1 है। तो हमने इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरीके से हमने लगा भी दिया। अब इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा प्रसार हो गया। अब घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 10 की घात कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5 0 है तो 3 गुणा 10 की घात 5 बोलेंगे, प्लस 2 गुणा 10 की घात कितनी है, ये 4 है, प्लस 0 गुणा 10 की घात 3 है, प्लस 8 गुणा 10 की घात 2 है, प्लस 10 गुणा 10 की घात 1 है, प्लस 1 को 10 की घात 0। हम देखिए किसी की भी घात 0 1 होता है तो 10 की घात 0 तो 1 होगा ना। तो इसको हमने घटते क्रम में 10 की घात के रूप में लिख दिया। तो ये कहलाता है घातांक रूप में लिखना। समझ में आया। पहले प्रसारित रूप करेंगे फिर घातांक के रूप में लिखेंगे। अब चलिए मानक रूप समझते हैं। मानक रूप क्या होता है, अब आपके सामने ये संख्या है, सिंपल सी बात है, जो दशमलव दिख रहा है उसको यहां पहुंचाना है, यानी एक स्थान के बाद दशमलव होना चाहिए, ठीक है, बाईं ओर पहुंचाना है। तो ये यानी यहां पहुंचा तो कितने स्थान आगे गया, ये 1 2 3 4 स्थान आगे गया, 4 स्थान आगे चला गया। तो मीन्स के दशमलव कहा गया, दाएं से बाईं तरफ गया है।
तो हम उतने ही 1000 उतने ही 10 की घात 0 से गुणा कर देंगे, यानी 10,000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 4 स्थान आगे गया है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3.90878 गुणा 10,000। 4 स्थान आगे गया था, यानी 4 जीरो हम एक के आगे लगा देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो वापस यही रकम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ये मानक रूप हो गया। अब 10,000 को 10 की घात में लिखते हो तो मानक रूप क्या होता है? मानक रूप इसे कहते हैं, ध्यान देना है, 3.90878 और गुणा 10 की घात में बदल देना है बाकी सारे जितने भी जीरो होंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव दिया हुआ था, सवाल नंबर 2 में देखिए दशमलव नहीं है, तो हम पीछे ही दशमलव लगा लेते हैं, ऐसे दशमलव 0। अब इस दशमलव को हमें कहां तक पहुंचाना है? यहां तक पहुंचाना है। तो कितने स्थान आगे गया है? 1 2 3 4 5, 5 स्थान आगे गया है, तो उसको हम लिखेंगे 3.90878 और 10 की घात 5। 5 आगे गया ना, तो यानी 5 जीरो यहाँ पे लगी हुई, देखिए, यानी उसको घात में बदलेंगे तो 10 की घात 5 होगा। क्लियर हो गया? चलिए अभ्यास करते हैं, मानक रूप में लिखते हैं। पहले तो घातांक और मानक रूप में बदलना है। पहले घातक के रूप में कह रहे ना, संख्या को घातांक के रूप और मानक रूप में बदलिए। तो घातांक रूप तो ऊपर वाला क्वेश्चन है, अब मानक रूप भी है। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले का पहला 279,404, 279,404 है ना। तो अब इसको हमें घातांक रूप में बदलना है, तो हम लिखेंगे पहले तो प्रसारित रूप, प्रसारित रूप। प्रसार कीजिए, इसका क्या आएगा? 279,404। प्रसार कैसे करते हैं? सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 गुणा 10 के पीछे कितनी जीरो होगी? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 प्लस फिर 2 के बाद किसका नंबर है? 7 है। 7 गुणा 1 2 3 4 जीरो होगी, 1 2 3 4 प्लस 9 आएगा, संख्या 9 आएगी। 9 गुणा कितने जीरो? 3 जीरो। फिर कितने आएगी? 4 गुणा 2 जीरो 1 के साथ प्लस फिर तो जीरो है 4 के बाद, तो देखिए जीरो है यहाँ पे, तो 0 गुणा 10 और प्लस 4 गुणा में 1। अब इसको घातांक रूप में बदलिए। हमें क्या बदलना है? घातांक रूप, घात के रूप में लिखना है इसको। तो कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 10 की घात कितना होगा? 1 2 3 4 5 जीरो है, 10 की घात 5 हो गया, घटते क्रम में जाएगा 10 की घात। 7 गुणा 10 की घात 4, 9 गुणा 10 की घात 3 और 4 गुणा 10 की घात 2 और फिर 0 गुणा 10 की घात 1 और 4 गुणा 10 की घात 0, क्योंकि किसी की घात 0 1 होता है। तो सवाल में क्या पूछा गया था? घातांक रूप बदलिए और मानक रूप। चलिए अब मानक रूप करते हैं। मानक रूप का मतलब क्या है? हमें इसका मानक रूप बदलना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मानक रूप। तो मानक रूप के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या है? 279,404 दशमलव यहां लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसको कहां पहुंचाना है? दशमलव को यहां पहुंचाना है, यानी 2.79404। ठीक है, कितने स्थान आगे पहुंचा है? 1 2 3 4 5 स्थान, तो यहां हो जाएगा 10 की घात 5। तो ये हो गया जी घातांक रूप और ये है मानक रूप। इसी तरह से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, सभी क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, अब ये है सवाल 300 और 6194, यही है ना? 300 6194, मैं ये उतार लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है? 300 6194 है ना। अब हम इसे घातांक रूप में डायरेक्ट करते हैं, घातांक रूप। चलिए करते हैं, तो क्या आएगा इसका? 300 6194। सबसे पहले आएगा 3 गुणा 10 की घात कितना? कितने स्थान है इसके बाद? कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, 3 के बाद 6 अंक है, यहाँ 6 हो गया। प्लस अगला है 0, 0 गुणा
10 की घात कितना, कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5। फिर अगला 0 लेंगे, 10 की घात 4, फिर है 6 गुणा 10 की घात 3, फिर है 6 हो गया ना यहाँ पे, फिर 1 है गुणा 10 की घात 2, फिर 9 है गुणा 10 की घात 1, और फिर है नीचे लिख देते हैं 4 गुणा 10 की घात 0 0। तो देखो घटते क्रम में 6 5 4 3 2 1 0, और अंक भी देखो 3 0 0 6 1 9 4। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। मानक रूप कैसा होता है, मानक रूप आपको मैंने बताया ना, ये दशमलव जो है यहाँ लगा देंगे, अगर नहीं है तो उसको यहाँ पहुंचाना है, यानी 3.00619 गुणा 10 की घात कितना, कितने स्थान आगे गया ये, 1 2 3 4 5 6 स्थान आगे गया। तो सभी सवाल ऐसे ही करेंगे। अब इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी तरह से होगा। क्या है वो, 1 2 0 7 1 9, है ना। अब इसका घातांक रूप निकालिए। घातांक रूप क्या होगा, ये होगा 1 2 0 7 1 9, ठीक है, 1,20,719। 1 गुणा 10 की घात कितना, कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 1 के बाद 5 अंक है, फिर 2 के बाद 4 अंक है, 10 की 4, फिर 0 के बाद 10 की 3, 7 गुणा 10 की 2, और 1 गुणा 10 की 1, और फिर 9 गुणा 10 की 0। ठीक है, ये जो अंक है सारे हमें दिख रहे हैं, 1 2 0 0 7 1 9, और हमने घात को हमने क्या किया है, उस ऑर्डर में लिख दिया है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका ये है 2 8 0 6 1 9 6। अच्छा, उसका वो भी तो कर लें, हम मानक रूप कर लेते हैं पहले उसका हम मानक रूप कर लेते हैं। मानक रूप क्या होगा, दशमलव यहां लगाएंगे और इसको यहां पहुंचाएंगे, यानी ये हो जाएगा 1.2071 गुणा 10 की घात कितना, 1 2 3 4 5 स्थान तक हमने पहुंचाया है। ठीक है, अब चौथा सवाल करते हैं। चौथा क्या है, 2 8 0 6 1 9 6। ठीक है, 2 8 0 6 1 9 6 घातांक रूप। तो 2 8 0 6 1 9 6 घातांक बनाते 2 गुणा 10 की घात कितना, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6 प्लस 8 गुणा 10 की घात 5, घात घटती जाएगी। ठीक है, प्लस 8 के बाद तो 0 है ना, 0 लिखेंगे, गुणा 10 की घात 4, फिर 6 है उसके बाद 6 गुणा 10 की घात 3, फिर 1 है 1 गुणा 10 की घात 2, फिर 9 गुणा 10 की घात 1, और फिर 6 है 6 गुणा 10 की घात 0। अब इसका मानक रूप भी कर लेते हैं। मानक रूप क्या होगा बेटा, ये दशमलव यहां लगाएंगे, ये पॉइंट आगे चला जाएगा यहां तक, ये जगह 2.806196 गुणा 10 की घात कितना कितना हो जाए, 1 2 3 4 5 6 अंक आगे गया ना, तो 6 घात आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, इसी पहले का 5वां है, 20068। तो ये आप लोगों को सवाल को प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आप लोग इसे कर सकते हैं। तो घातांक रूप क्या होगा इसका, वो होगा 2 गुणा 10 की घात कितना, 1 2 3 4 अंक है, फिर 0 गुणा 10 की घात 3, फिर 0 गुणा 10 की घात 2, 6 गुणा 10 की घात 1, और 8 गुणा 10 की घात 0। ठीक है, और मानक रूप मैंने आपको बताया ना, दशमलव कहाँ जाएगा, 2.0068 हो गया, गुणा 10 की घात कितना, यहाँ दशमलव था वो यहाँ पहुंचा है, तो 1 2 3 4 अंक आगे गया है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन के चारों पॉइंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के पांचों पॉइंट हो गए हैं, घातांक रूप मानक रूप दोनों हो गया। प्रश्न 2 में मानक रूप में लिखना है सीधे ही, तो हम यही कर देते हैं। निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल ये है, तो दशमलव को कहाँ पहुंचाना है, यहाँ पहुंचाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.0 गुणा 10 की घात कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक आगे ले गए, 3.0 है ना, या 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं इसे हम। नेक्स्ट क्या है,
सूर्य का व्यास इतना है, तो ये दशमलव कहाँ गया, यहाँ गया ना, तो ये हो जाएगा 1.4 गुणा 10 की घात कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान आगे गया है। ठीक, नेक्स्ट है पृथ्वी, जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसको मानक रूप में बदल दीजिए। दशमलव कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, तो दशमलव यहाँ लगेगा, दशमलव हम लेके जाएंगे आगे, जो जगह 1.3, ध्यान दीजिएगा दशमलव नहीं होना चाहिए बीच में कहीं, अगर है तो उसी स्थान पे आगे लेके जाएंगे। 1.353 गुणा 10 की घात कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक आगे गया है। ठीक है, और वो लिखना है आपको, क्या लिखा हुआ है, ये क्यूबिक किलोमीटर, जो भी लिखा हुआ है उसे आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसा यूनिट को। अगला प्रश्न है चौथा, पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी आपको दे रखी है, तो ये दशमलव समझ लीजिए यहाँ है, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.84 गुणा, पीछे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया मीटर। विश्वमंडल में इतना पुराना है विश्वमंडल, यानी दशमलव यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1.2 गुणा 10 की घात 10 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो अभी दशमलव के बाद देख लेना 10 के कितने जीरोज हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मानक रूप भी आ गए होंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।